हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों आज हम लोग फिर से लेकर आ चुके हैं सेट नंबर टू भारत का जीके हिंदी मीडियम में। और ऐसे 50 प्रश्न रोज़ हम लोग 50 प्रश्न देखेंगे, मतलब मिसलेनियस होगा और एग्ज़ाम को देखते हुए सिलेक्टेड और टू द पॉइंट होगा। मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है। वैसे ही चैप्टर बाई चैप्टर होगा, मिसलेनियस के फॉर्म में होगा, जीके जे सारे विषय से होगा। बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्पेशल 69th बीपीएससी को टारगेट में रखकर उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, रोज़ 50। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक उम्र के बनने वाले प्रधानमंत्री। तो ये मोरारजी देसाई थे। कौन थे? सर्वाधिक उम्र के बनने वाले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहाँ रखी गई थी? तो 1936 में फैजपुर में रखा गया था। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग 1936 में कहाँ रखा गया था? फैजपुर में रखा गया था। कहाँ? 1936 में फैजपुर में। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मोहम्मद बिन कासिम को। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मोहम्मद बिन कासिम को। अगला प्रश्न देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है दोस्तों? तो ये नर्मदा नदी पर है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात में पड़ता है। सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था? तो ये बिंदुसार था। उसके बाद समान रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न देखिए, सभी राष्ट्रों और जातियों के नाविक मुसलमान, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज इस समुद्री डकैत सरदार के सुर्ख लाल रंग के झंडों का सम्मान करते थे। यह प्रसिद्ध कथन निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में है? तो यह कान्होजी अंग्रिया। ठीक है, कान्होजी अंग्रिया का है। सभी राष्ट्रों और जातियों के नाविक मुसलमान, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल कहाँ मिले थे? तो ये पंजाब में हरप्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो से। सबसे पहले सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल कहाँ मिले थे? तो पंजाब में हरप्पा से और सिंध में मोहनजोदड़ो से। क्लियर हुआ? आगे का प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये राजीव गांधी बने थे। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने। सन 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सन 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की थी। ठीक है, सदस्य न होते हुए कौन संसद के किसी भी संसद की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है और मत देने के बिना? तो विधि सचिव होता है। ठीक है, विधि सचिव। अगला प्रश्न, सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 में। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 में। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो ये प्रधानमंत्री के पास होती है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास होती है। संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? कब हुआ था संसद भवन का उद्घाटन? तो ये हुआ था दोस्तों 1927 में। संसद भवन का यानी पार्लियामेंट इंग्लिश में बोलते हैं, उसका उद्घाटन 1927 में हुआ था। संसद के सदन होते हैं कितने? तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा यानी 2 होते हैं। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? तो ये 6 मंथ होता है। ठीक है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? तो 6 मंथ। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करते हैं? तो ये लोक लेखा समिति। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है? तो लोक लेखा समिति। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा। ठीक है, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा होता है। उसके बाद संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद। ठीक है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो ये प्रांतों की विधानसभा ने। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों के विधानसभा ने। उसके बाद संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया? तो ये स्वराज पार्टी ने।
संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने। उसके बाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। उसके बाद है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। उसके बाद संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया था? तो ये 1989 में। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों की मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? तो 1989 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में। ठीक है, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में। उसके बाद संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान में कानून द्वारा स्थापित जो शब्दावली है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। ठीक है, उसके बाद है संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने की। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो भाग 9 में। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो ये भाग 9 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोकसभा आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 315। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोकसभा आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 315 में। उसके बाद देखिए, उसके बाद है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेय की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेय की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है? तो अनुच्छेद 352 के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ठीक है, संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो आर्टिकल 85 के द्वारा। उसके बाद है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? तो यह अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत। संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के पास है। संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ठीक है, संविधान की धारा 370 किस राज्य पर लागू थी? यहाँ पर लागू होती है। तो ये जम्मू कश्मीर में पहले तो अब हट गया है 2019 में। ठीक है, उसके बाद देखिए संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो ये प्रस्तावना को कहा गया है। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को। संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय को। उसके बाद संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या होता है? देखिए, जहाँ सेक्युलर की बात की जाती है वहाँ सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इसको सेक्युलर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो ये देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, उसके बाद संघीय मंत्री परिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? तो ये श्याम प्रसाद मुखर्जी था। कौन था? श्याम प्रसाद मुखर्जी। उसके बाद संघीय कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है किसमें? राष्ट्रपति में। ठीक है, राष्ट्रपति में केंद्रों की शक्ति निहित होती है। उसके बाद देखिए संघ लोक सेवा आयोग, जिसे यूपीएससी बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, के किसी सदस्य को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा पर। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा पर। उसके बाद है संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? तो ये कपास के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। उदयपुर कपास के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, क्लियर हो गया। श्रीलंका के अतिरिक्त चोलों ने कंबोडिया, सुमात्रा, मालदीव
और बर्मा, इनमें से और किस स्थान पर सैन्य अभियान भेजे? तो ये मालदीव में भेजा था। कहाँ भेजा था? मालदीव में। ठीक है। उसके बाद देखिए शोभना नारायण क्या है? शोभना नारायण क्या है? तो ये नृत्यांगना है। ठीक है, शोभना नारायण ये नृत्यांगना है। ठीक है। उसके बाद शेरशाह की मृत्यु एक दुर्घटना के परिणाम स्वरूप हुई। यह दुर्घटना देखिए बारूद में आग लग जाने के कारण हुई थी। सही बात है, एक बारूद फेंका गया था और वो टकरा कर उन्हीं के पास आ गिरा। उसके बाद देखिए सूदी आंदोलन किसने चलाया था? तो ये दयानंद सरस्वती ने चलाया था। पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो ग्राम भोजक कहा गया है पाली ग्रंथ में। ठीक है दोस्तों, देखिए आज का हमारा 50 प्रश्न कंप्लीट हो गया। हम लोग फिर कल 50 प्रश्न देखेंगे ताकि ज़्यादा बोझ ना हो। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल कीजिए और पढ़ाई करते रहिए।